वेलकम फ्रेंड्स। मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत मेल्स आए मेरे पास और सब ने एक रिक्वेस्ट किया कि जो हमारा करंट बॉलीवुड सिनारियो है उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा जो बॉलीवुड है वो किस दिशा में जा रहे हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो ये बिल्कुल हर कोई इससे जुड़ेगा कि इस देश को जो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है वो एक तो क्रिकेट है और दूसरा है बॉलीवुड। क्योंकि हमें क्रिकेट से भी बहुत खुशी मिलती है और हमें हमारी मूवीज़ देख के भी बहुत खुशी मिलती है। एक जुड़ाव है, एक कनेक्शन है। जब इंडिया कोई क्रिकेट मैच जीतता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई जीत हासिल की अपनी लाइफ में। और जब हम बॉलीवुड के पर्दे पे किसी हीरो को, दुश्मन को मारते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में जीत हासिल की है। तो हम कनेक्टेड हैं क्रिकेट से और बॉलीवुड से। और आज जिस दिशा में बॉलीवुड जा रहा है उस दिशा में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो बहुत लोगों को पता थी और कईयों को नहीं पता थी। लेकिन बड़े दुख के साथ ये चीज़ फील होती है कि जब एक होनहार एक्टर, सुशांत सिंह जैसा एक्टर, जो इतना टैलेंटेड था, जो इतना इंटेलिजेंट था, जिसके अंदर हर तरीके वो स्किल्स थी, टेम्परामेंट था, वो ज़िंदगी से हार मान जाता है। ही कमिट सुसाइड। और फिर बॉलीवुड में एक ऐसी आंधी आती है कि सब लोग जो छुपा हुआ था, जो रहस्यमय था, उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। अपना ओपिनियन, उनके साथ क्या हुआ, बॉलीवुड का सिस्टम कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये सब बात करने लग जाते हैं। दोस्तों, ये चीज़ समझने की है कि जो लोग आज बात कर रहे हैं उन्होंने वो बात पहले क्यों नहीं की थी। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक डर होता है और जब वो डर एक लिमिट को क्रॉस कर लेता है तब इंसान के अंदर फिर वो डर के लिए डरने की कोई रीज़न नहीं होता है। और यही चीज़ हुई जब सुशांत सिंह ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया तो लोगों के अंदर जो फियर था वो ख़त्म हो गया। क्योंकि हमारे अंदर जो सबसे बड़ा फियर होता है वो डेथ का ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मर सकते हैं, इसलिए हम घबराते हैं, लोग हमें डराते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और हम डर जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर फियर है। लेकिन सुशांत सिंह ने वो फियर सबके मन से हटा दिया। वो तो चला गया लेकिन उसने कईयों को जगा दिया और इसलिए आज सारी की सारी चीज़ हम सब लोगों के सामने आ रही है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में आपसे कहा भी था कि आने वाला समय ऐसा है जो जस्टिस से रिलेटेड होगा और जो इंसान अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है प्रकृति उसे वो पावर छीन लेगी। द कमिंग 6 months ऑफ बॉलीवुड बहुत ही ड्रास्टिक होने वाले हैं एस्ट्रोलॉजिकली। द कमिंग 6 months ऑफ बॉलीवुड बहुत ड्रास्टिक होने वाले हैं और आप सब लोग कुछ ऐसा देखेंगे, आप सब लोग कुछ ऐसा सुनेंगे जो आपने कभी कल्पना नहीं की थी। ये जो फेज चल रहा है करंटली सबके लिए ग्लोबली, ये कुछ ऐसा फेज है जब हर इंसान को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर उसने गलत किया है और अब तक वो हिडन है तो वो चीज़ प्रकृति ऑटोमेटिकली सबके सामने लेके आएगी। आप ये बोल सकते हैं कि जिसके पास पावर है, पैसा है, वो आराम से निकल सकता है, जैसे हमेशा हर बार होता है। तो इस बार नया क्या है? फ़र्क इतना सा है कि हर बार डोर इंसान के हाथ में थी और इस बार जो डोर है वो इंसानों के हाथ में नहीं है, वो स्वयं ईश्वर के हाथ में है। इट इज़ एन आई ओपनिंग फॉर एवरीबडी कि जो ग्लैमर वर्ल्ड है जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं,
जिसकी चकाचौंध के प्रति हम आकर्षित होते हैं, एक्चुअल में वो कितना डार्क है, कितना नेगेटिव है। आज जो भी स्टार बनता है वो स्टार जनता के कारण बनता है, एक कॉमन पर्सन के कारण बनता है, वो आपकी और मेरी कमाई के कारण बनता है। और आपने हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई बड़े स्टार्स की पिक्चर आती है तो वो लोगों के प्रति अपना कितना लगाव है वो दिखाता है, और जब वो पिक्चर हिट हो जाती है और कोई एक आम इंसान उससे मिलने के लिए चाहता है तो उसका रवैया या उसके आसपास लोगों का रवैया उस इंसान के प्रति क्या होता है। ये विडंबना है हमारे देश की, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मैं ही बड़ा हूँ, आई एम द मोस्ट पावरफुल, और मैं सब कुछ चला सकता हूँ। लेकिन प्रकृति कुछ अलग तरह से काम करती है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा, द कमिंग 6 months ऑफ बॉलीवुड वुड बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ बॉलीवुड। कुछ इस तरह से चीज़ें सामने आएंगी उभर के, और कुछ इस तरह से एक्शंस होंगे जैसे मूवी में एक्शंस होते हैं, उसी तरह बॉलीवुड में भी कुछ एक्शंस होंगे जिसको देख के हम अचंभित हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, हमने तो कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। आई पे माई ट्रिब्यूट सुशांत सिंह राजपूत, अ लवली एक्टर, लेकिन स्टिल आई फील कि जो काम वो जीते जी नहीं कर पाया, उसके बाद ईश्वर उसका वो काम कर रहा है उसके एब्सेंस में।